अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो आवान। मैं हूं माहम जाहिद। सबसे पहले सुनो हेडलाइंस। क्या हुकूमत और अपोजिशन में बर्फ पिघलने लगी? सिराजुल हक मुफाहमती मिशन पर चल पड़े। शहबाज शरीफ और इमरान खान से अलग अलग मुलाकातें। वसी इत्तफाक राय के लिए कमेटी तश्कील देने का मशवरा। वज़ीर आज़म की इलेक्शन एक साथ कराने की तजवीज़। कहा इमरान खान मुज़ाकरात चाहते हैं तो ज़ाती मुफाद तर्क करें। अमीर जमात इस्लामी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सियासी जमातों से डायलॉग की दावत। इमरान खान ने कहा आईनी दायरे के अंदर रहकर बातचीत के लिए तैयार है। पार्लियामेंट कानून पास कर रही है, अभी वो एक्ट बना नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने 8 रुकनी बेंच बुला लिया। क्या जज ने दूसरे फरीक की बात नहीं सुननी? इख्तियारात तकसीम है, हर एक का एक दायरा इख्तियार है। अदलिया का अपना दायरा इख्तियार है, इंतज़ामिया का अपना दायरा इख्तियार है। आप क्यों मुदाखलत कर रहे हैं उसमें? तो पार्लियामेंट के इख्तियारात पर कब्जा, तो इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर कब्जा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह है तो फिर हम इसको अदालत कहने की बजाय एक अदालती मार्शल लॉ से ताबीर कर सकते। हर मामले में मुदाखलत होगी तो इसे अदलिया मार्शल लॉ कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अदलिया पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा किसी इदारे को दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट कानून मंजूर कर रही है, अभी एक्ट नहीं बना, लेकिन चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर आपने कब्जा कर लिया। इमरान खान कहते हैं सादा अक्सरियत मिली तो फिर असेंबलियां तोड़ दूंगा। फौजी क़यादत अवामी हिमायत के साथ आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरअज़्म। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की दाखिली और सलामती सूरत हाल पर गौर। सिपा सलार का दहशत गर्दी की वाक़यात के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर इजहार इत्मीनान। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अहदाफ को यकीनी बनाने का इरादा। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी खतरात का जवाब देने के लिए हम्मा वक्त तैयार हैं। IMF का टूटा फूटा मुआहदा हमारी झोली में पड़ा और किस तरह हमने आज भी लकीरें निकाली जा रही हैं ताकि IMF के साथ मुआहदा हो जाए। उस दिन के लिए मैं अल्लाह ताला से कहता हूं कि मेरी जिंदगी में अगर हम IMF से जान छुड़ा लें, IMF के पास कोई बहाना नहीं है। तमाम शराइत मान ली, अब तो मान जाओ। हुकूमत ने IMF मुआहदे के लिए दिन रात एक कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी इदारे की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब उसके पास मुआहदा ना करने का कोई बहाना नहीं। आखिरी शर्त दोस्त ममालिक से फंड्स लाना थी। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार, आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। मजबूरी है, हमें IMF की शराइत माननी है। दो 2018 के इलेक्शन में अभी कई महीने पड़े थे, तो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने इन तमाम मंसूबों पर पाबंदियां लगा दी थी, इसलिए कि नून लीग न जीत सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक चीफ जस्टिस पर तंज के निश्तर बरसा दिए। तकरीब से खिताब में कहा साकिब निसार ने नून लीग का रास्ता रोका। हफ्ते और इतवार को अदालत लगती थी। इलेक्शन में नून लीग को नाकाम बनाने के लिए तरक्की का सफर रोका गया। 56 कंपनियों में मुलाजिमीन की तनख्वाहों से मुतालिक सवाल हुआ। PKLI का भी बेड़ा गर्क कर दिया। IMF ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया। दोस्त ममालिक की इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम। पाकिस्तानी वफ्द के साथ मजबूत पॉलिसीज को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आलमी मालियाती फंड मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। डायरेक्टर IMF जहाद आजोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज की समत दुरुस्त है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट आउटलुक एंड रिस्क रिपोर्ट जारी। दरपेश मुआशी चैलेंजेस से आगाह कर दिया। कहा 2025 तक करंट अकाउंट खसारा बढ़कर GDP का 2.2% हो जाएगा। मालियाती खसारा 6% से जायद होगा। आइंदा बरसों में IMF और चीनी बैंकों को अदायगियां करना होंगी। महंगाई के बायस गुर्बत मजीद बढ़ेगी।
लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब 2 साल के बाद अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज लंदन में निकलाती हैं, तो ऐसे नहीं लोग करते। इमरान खान ने सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर लिया। कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज पर तंज बोले, कहती थी कि लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। 2 साल बाद अरबों रुपए की जायदाद निकल आई। लोग इनकी इज्जत नहीं करते, अब और चीजें निकल रही हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ अपने मौकिफ पर डट गए। पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब में कहा, कानून साजी का हक हम किसी और को नहीं देंगे। इदारे एक दूसरे के दायरे में नहीं आएंगे तो तसादुम नहीं होगा। कानून साजी किसी और की नहीं, अवामी ख्वाहिश पर होगी। वकला बरादरी को तकसीम करने की साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती हुक्म ना माना तो गिलानी की तरह नाअहल होंगे, एतजाज़ एहसन ने वाज़ेह कर दिया। वकला की गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंतखाबात 14 मई को होंगे और यही वज़ीर-ए-आज़म कराएगा। लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीपल्स पार्टी से मोहब्बत अपनी जगह, मगर आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं। हामिद खान बोले, आइन में कहीं भी नहीं लिखा इलेक्शन इकट्ठे होंगे। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी, कहा गया पंजाब और केपी इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में होने चाहिए। इमरान खान के लिए हर रोज नई मुश्किल। बगावत के मुकदमे पर वफाकी पुलिस ने JIT तश्कील दे दी। DIG ऑपरेशंस, शहजाद नदीम कन्वीनियर मुकर्रर, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे भी टीम में शामिल। तहरीक इंसाफ की एक और गिरफ्तारी। रहनुमा अली जैदी कराची से गिरफ्तार। फ्रॉड केस में जिला मलिर की इब्राहिम हैदरी पुलिस ने धर लिया। प्रॉपर्टी केस में 17 करोड़ रुपए लेने और जाली कागजात देने का इल्जाम। अली अमीन गंडापुर का कानूनी ट्रिप तवील हो गया। 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर बखर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करके मंगल को पेश करने का हुक्म। हुकूमती पॉलिसी ने बरामदी इंडस्ट्री की बुनियादें हिला दी। सनतों के लिए पहले सब्सिडी खत्म, अब बिजली के बिलों में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा। फी यूनिट 19 रुपए 99 पैसे से बढ़ाकर 44 रुपए कर दिया गया। मुफ्त आटे के लिए जान हथेली पर रखने वाले जान से गए। शकरगढ़ में कतार में खड़ा बुजुर्ग शहरी दम तोड़ गया। चिश्तिया में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इंतजामिया पर खुर्द बुर्द का इल्जाम। मुल्तान में शहरियों का सबर जवाब दे गया। स्पोर्ट्स ग्राउंड पॉइंट्स पर मुफ्त आटा ना मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी गई। महंगाई इतना ज्यादा है ना, गरीबी लोग भूख से मरता है। यकीन मानो काम भी नहीं, महंगाई भी ज्यादा, इतना ज्यादा भी है ना। ये कैसे हुकूमत है, ये कैसा लोग है? खुदा की कसम, लोग में रोड पे पड़ा था भूख की तरह। दालें भी महंगी हो गई, चावल भी महंगे, सब चीज़ें, कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि सस्ता है, सब महंगे हैं। महंगाई का सैलाब अवाम की ख्वाहिशात को बहा ले गया। आटा, चीनी, घी, दालें, चावल कुछ भी सस्ता नहीं। मजदूर तबके के लिए नौबत हाथ फैलाने तक पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। ईद उल फित्र करीब आते ही खवातीन की तैयारियां उरूज पर। रंग बिरंगी दिलकश चूड़ियां तवज्जो का मरकज। ईद के जोड़े के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इंतखाब भी बड़ा इम्तिहान। सरगोदा में खवातीन का महंगाई का शिकवा। कोयटा से मुल्क भर के लिए ट्रेन चल पड़ी। कई माह की बंदिश के बाद रेल का राबता बहाल। जाफर एक्सप्रेस मुसाफिरों को लेकर पेशावर रवाना। गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने इफ्तिताह किया। सैलाब के बायस हरक के मकाम पर रेलवे पुल गिरने से ट्रेन का पहिया रुक गया था। नूरजहां की हालत तशवीशनाक। कराची चिड़ियाघर की इंतजामिया ने कंपाउंड को बंद कर दिया।
डॉक्टर्स की टीम हथनी के इलाज मुआवजे में मसरूफ।